नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक के लिए सीजी व्यापम में ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और साथ ही साथ पूरी जानकारी, सिलेबस की जानकारी, परीक्षा निर्देश और प्रेस विज्ञप्ति सब कुछ इसमें अपलोड हो गया है सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि है vyapam.cgstate.gov.in। यहाँ पे जाके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल सीजी व्यापम के टिपिकल सिलेबस की तरह ही है, जैसे आरआई का होता है, पटवारी का होता है, छात्रावास अधीक्षक का होता है। लगभग उसी तरह का सिलेबस है, जो कि एज यूजुअल जो होता है व्यापम उसी तरह का है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ इस विशेष विषय इसमें जोड़ा नहीं गया है कृषि वगैरह से। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल आप तैयारी सालों से कर रहे हैं, उसी तरह का इसमें आपको तैयारी करना है, कुछ नया आपको नहीं है। तो देख लीजिए, पहला तो 10 अंक के जो प्रश्न हैं वो हिंदी से हैं और 10 अंक के प्रश्न गणित से हैं। अब हिंदी में देख लीजिए, टॉपिक वाइज यहाँ बता दिया गया है क्या क्या आएगा। पहले बिंदु में दिया है स्वर व्यंजन वर्तनी, यहाँ से 1 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद लिंग वचन काल से 1 नंबर का आ जाएगा। तो देखिए, पूरा टॉपिक दे दिया गया है कि आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से 1 नंबर का आ जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, यहाँ से भी 1 या 2 नंबर, 1 से अधिक नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का आएगा ही। और समास, रचना एवं प्रकार से 1 नंबर का आएगा और उससे अधिक नंबर का भी आ सकता है। संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि से आएगा 1 नंबर का। रस एवं अलंकार, दोहा, छंद, सोठा, यहाँ से 1 नंबर का, मतलब 1 नंबर मान के चलिएगा आएगा ही, और उससे अधिक नंबर का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि टोटल 10 अंक का पूछने होते हैं। कि पूरा पॉइंट वाइज टॉपिक दिया गया है। व्याकरणिक अशुद्धियाँ, व्याकरण अशुद्धियाँ से संबंधित शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय से आएगा 1 नंबर। शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी से आएगा। पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का एक वाक्यांश के लिए शब्द, और मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ये सब। तो मान के चलिए कि एक बिंदु से एक प्रश्न है तो निश्चित रूप से आएगा ही, और उससे अधिक भी आ सकता है, लेकिन एक मान के चलिए। तो पूरा बिंदु दे दिया है कि क्या क्या आएगा। 10 नंबर का 10 प्रश्न आएगा, और साथ ही साथ आपको पता है कि ये टोटल 150 प्रश्न होंगे। 150 अंक के जो आगे आपको बताया जाएगा क्या क्या है। तो 10 अंक के 10 प्रश्न निश्चित रूप से आना ही है। और ये जो टॉपिक यहाँ पे दे दिया है पहले से, तो इससे सुविधा हो जाती है कि आपको पढ़ना क्या है, और यहाँ से आपका 1 नंबर आएगा। ये मान के एक एक टॉपिक को आप तैयारी कर सकते हैं। अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ भी 10 अंक के 10 प्रश्न हैं, और यूनिट वाइज दे दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2। जैसा कि हमेशा सीजी व्यापम के सिलेबस में होता है। जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ उनके लिए नया नहीं है, बिल्कुल वही सिलेबस है। उनको एक बार रिविजन करना है और अच्छे से मेहनत करना है इस पद पे ज्वाइनिंग के लिए। तो आप देखेंगे तो पहले यूनिट में नंबर, जेंडर, आर्टिकल, तो मान के चलिए यहाँ से 1 नंबर का वो दे ही देगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये दिया है, यहाँ से 1 नंबर का आ जाएगा। यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन, यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, यहाँ से 1 नंबर का आ जाएगा। मान के चलिए इन चारों से बिंदुओं से 4 अंक का आना ही है, उससे अधिक नंबर का भी आ सकता है। फिर आगे देखेंगे यूनिट 2 में तो एक्टिव, स्पेसिफाइज, यहाँ से प्रश्न आएंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ से भी एक प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार यूनिट 3 में वोकेबुलरी से सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइटम एंड फ्रेजेस, तो यहाँ से मान के चलिए सबसे 1 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से आना ही आना है, और उससे अधिक भी आ सकते हैं, 1 से अधिक भी आ सकते हैं एक टॉपिक से। कोई ज़रूरी नहीं कि एक टॉपिक से एक ही प्रश्न है। तो 1 से मतलब मान के चलिए ये जितने बिंदु हैं सबसे 1 प्रश्न तो आना है, तो सबकी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर के पॉइंट के अंतर से आपका चयन होना या ना होना तय होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नंबर। आगे आप गणित देखेंगे तो गणित 30 नंबर का 30 प्रश्न होगा, और टॉपिक वाइज इसमें दिया है। यूनिट 1 का देख लीजिए, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं का आधारित संख्याएं, और उसके बाद संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक, नियम, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न संख्या, उनकी संग्रह, यहाँ से 1 नंबर का आएगा ही, मान के चलिए। इन सभी टॉपिक से इतना अच्छा यहाँ टॉपिक दे दिया है, सिर्फ गणित नहीं लिखा, गणित का पूरा टॉपिक भी दिया है यूनिट वाइज। उसके बाद औसत, चाल, समय, दूरी, ये भी यूनिट 1 में है। फिर आगे आप देखेंगे तो यूनिट 2 में बीज गणित दिया है। बीज गणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, 1 चर एवं 2 चर वाले रेखीय के उत्पत्ति समीकरण दिया हुआ है। औसत, चाल, समय, दूरी दिया, मतलब इनसे 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, और 1 से अधिक भी आ सकता है। यूनिट 3 में देखेंगे तो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से निश्चित रूप से 1 प्रश्न तो आना ही है।
और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक तो आएगा ही। टॉपिक दे दिया है, टॉपिक पूरा तैयार करके रखना है। यूनिट 4 में देखेंगे तो रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ। तो यहाँ से एक एक प्रश्न आना ही आना है, कम से कम, और उससे अधिक भी आ सकते हैं। तो पूरा यहाँ टॉपिक वाइज दे दिया है। गणित आप देख सकते हैं 4 यूनिट में बांटा है, और मान के चलिए कि एक बिंदु से एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। अब आगे देखेंगे तो 15 अंक के 15 प्रश्न हैं। 15 अंक के 15 प्रश्न। इसमें क्या पूछेगा? सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? रीजनिंग। 15 अंक के 15 प्रश्न। तो यहाँ भी टॉपिक दे दिया है, तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। तो आंकिक योग्यता से प्रश्न मतलब गणित से संबंधित प्रश्न रीजनिंग के ही होंगे। इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणित संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो रीजनिंग में जितना भी टॉपिक है आपको रीजनिंग के बुक में मिल जाएगा, और व्यापक में जिस तरह का सामान्यतः पूछा जाता है उसी तरह का ही पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा टॉपिक भी दे दिया है, सिर्फ रीजनिंग नहीं लिखा है, वहाँ के अंदर के टॉपिक भी बताया है, श्रेणी के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मतलब जितने भी रीजनिंग में हैं आ सकते हैं, वही होते हैं उसी तरह के। तो इसमें जो टॉपिक दिया है और व्यापक में जिस तरह का पूछा जाता है उसी तरह का इसमें भी पूछा जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 35 अंकों के 35 प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें भारतीय व्यवस्था और संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जो कि 10वीं तक के स्तर का होगा, साथ ही साथ गणित भी 10वीं तक के स्तर का होगा। विज्ञान मतलब व्यवहारिक विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान होता है उस तरह का विज्ञान, और गणित भी व्यवहारिक ही 10वीं स्तर तक का ही पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, भारतीय व्यवस्था, संविधान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सभी भी 10वीं स्तर सीजी बोर्ड के अनुसार ही पूछा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी। तो ये देख लीजिए, पूरा सामान्य ज्ञान का 5 टॉपिक है, और यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न 35 अंक हैं, जो बहुत स्कोरिंग है, बहुत लोग यहीं से स्कोर कर लेते हैं, विशेषता जो CGPSC CG व्यापम की तैयारी लगातार कर रहे हैं वो। आगे देखेंगे समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, मतलब कुल मिला के करेंट अफेयर्स। खेलकूद अलग से लिख दिया है, मतलब खेलकूद से वो पूछेगा ही पूछेगा, देश विदेश से पूछेगा ही पूछेगा। ये पूरा टॉपिक जो है करेंट अफेयर्स है, जिसमें देश से लेकर विदेश तक के और खेलकूद से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से वो पूछता है। 15 अंक के 15 प्रश्न आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हैं। यहाँ पे आप नीचे और देखेंगे कि स्पष्ट और लिखा है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल साहित्य। तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ लिखा है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ से प्रश्न वो पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आगे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के लिए अलग से 15 अंक का और है, और समसामयिकी भी छत्तीसगढ़ से पूछेगा। छत्तीसगढ़ राज्य का, छत्तीसगढ़ से बहुत प्रश्न आएंगे, 15 अंक का तो आएगा ही आएगा, और इससे अधिक वो करेंट अफेयर्स में भी छत्तीसगढ़ से संबंधित पूछेगा ही। तो छत्तीसगढ़ से आप मान के चलिए 15 से 15 तो आएगा ही, 20 भी जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अत्यधिक अंक इसमें भी है 20। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, और यहाँ पे देखेंगे तो पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोक संगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो ये सब कुछ छत्तीसगढ़ से पूछेगा। और सामान्य ज्ञान से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित छत्तीसगढ़ के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखें। उसके बाद आगे देखेंगे तो 20 अंक का कंप्यूटर है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें भी टॉपिक वाइज दिया है। पहला टॉपिक कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS-DOS, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ये सभी, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी, ये पूछा जाता है। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी, एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त करें इसकी जानकारी,
तो ये है पूरा सिलेबस और इस सिलेबस के आधार पर ही करना है आपको तैयारी। और 29 अप्रैल को इसकी परीक्षा होगी। साथ ही साथ आपको एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। दोनों पदों के लिए मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक के लिए एक ही परीक्षा होगी, एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। मेरिट के आधार पर पहले मंडी निरीक्षक, उसके बाद उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद, जय हिंद। साथ ही साथ कंप्यूटर से संबंधित और विभिन्न सामान्य जानकारी संबंधित वीडियो चैनल में अपलोडेड हैं, उसे सर्च कीजिए और देख लीजिए। धन्यवाद।